ऐसा नहीं है। खेल के मैदान में सानिया मिर्ज़ा एक अपनी जगह खुद रखती हैं और उसके अलावा एक और खेल के मैदान में जो महिला सशक्तिकरण की हम बात करें तो मैरी कॉम एक बॉक्सर हैं और वो भी एक छोटी सी जगह से किसान की बेटी हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बॉक्सिंग में वर्ल्ड में अपना नाम कमाया। तो मैरी कॉम ने अपनी उपलब्धियों से और बहुत ही उनकी जो उपलब्धियां रहीं वो हिंदुस्तान के लिए बहुत रही, बजाते खुद उनके लिए भी रहीं। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लड़कियां बाहर आके कुछ नहीं करती हैं, ऐसा नहीं है। खेल के मैदान में सानिया मिर्ज़ा एक अपनी जगह खुद रखती हैं और उसके अलावा एक और खेल के मैदान में जो महिला सशक्तिकरण की हम बात करें तो मैरी कॉम एक बॉक्सर हैं और वो भी एक छोटी सी जगह से किसान की बेटी हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बॉक्सिंग में वर्ल्ड में अपना नाम कमाया। तो मैरी कॉम ने अपनी उपलब्धियों से भारत को गौरवान्वित किया। उनके नाम पे फिल्म भी बनी। जब एक कैरेक्टर आपको बहुत पसंद आता है और उनके नाम पे फिल्म बनती है तो ये उस खिलाड़ी के लिए, गायक के लिए या उस शख्सियत के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि लोग आपकी फ़िल्म के ज़रिए भी आपको पहचानने जाते हैं। 5 बार वो वर्ल्ड बॉक्सर चैम्पियनशिप जीत चुकी हैं और छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपना करियर शुरू कर दिया था। वो चाहती थी कि वो अब बॉक्सर बने। उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो बॉक्सर बने। 4 बहन भाइयों में वो सबसे बड़ी थी, बचपन से ही बहुत मेहनती थी और अक्सर देखती थी कि बॉक्सिंग लड़के ही करते हैं, लेकिन उनको ये लगता था कि कहीं पर उन्होंने देखा कि कुछ लड़कियां भी बॉक्सिंग कर सकती हैं, तो उन्होंने उस फील्ड में अपने हाथ आजमाने की कोशिश की। ये बात उन्होंने अपने पिता को भी कही। पढ़ने में उनका ज़्यादा दिल नहीं लगता था, लेकिन बीच में वो रेगुलर कॉलेज छोड़कर प्राइवेटली उन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया मणिपुर के मतलब चुरा चांदपुर कॉलेज इम्फाल से। और बचपन में वो कहती हैं कि उनकी फ़िल्म के ज़रिए बताया गया कि वो एथलीट बनना चाहते थे, फुटबॉल जैसे खेलों में वो हिस्सा लेती थी, लेकिन एक ऐसे फील्ड में जो मर्दों के लिए बनाया गया फील्ड है, नाजुक फील्ड नहीं है, बॉक्सिंग का फील्ड है। मुक्का अगर लग जाए तो आमतौर से कहा जाता है कि औरतें बहुत नाजुक होती हैं, उन्हें चोट लग जाती है, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने ख़ारिज किया और अपनी एक ख़ास वजह जगाई। और जब उनके नाम पे फ़िल्म बनी तो लोगों को बहुत पसंद आई। फ़िल्म ने बहुत अच्छा बिज़नेस किया। प्रियंका चोपड़ा जी ने बहुत अच्छा काम किया। तो आइए सुनते हैं मैरी कॉम जो फ़िल्म बनी थी उस फिल्म का भी गाना और मैरी कॉम का जो कैरेक्टर है उसको सलाम कि उन्होंने एक ऐसा फील्ड चुना जो सिर्फ मर्दों के लिए होता है, लेकिन उसमें बाकमाल दिखाया उसमें।
आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदी, अपनी भाषा कहीं भी कभी भी। मेरी प्लेट तोड़ दी। ठीक है, तो हर साल जो मैं आपके 1,500 बचाती हूँ उसमें से नई प्लेट ले लेना। What do you mean? रोज फ्रिज से निकला खाना मैं पहले सामान्य तापमान पे आने देती हूँ और फिर पकाती हूँ, जिससे खाना जल्दी पकता है। और तो और जैसे ही उबाल आता है मैं आंच धीमी करती हूँ। इन सब से सिलेंडर ज्यादा चलता है और आप हर साल 1,500 तक की बचत करती हो। आखिर बात तो एक ही है ना। This smart tip is brought to you by PCR in Public Interest. Save fuel, यानी save money. आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदी, अपनी भाषा कहीं भी कभी भी। दोस्तों, हम औरतों के लिए एक क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं। हम औरतों को लेडीज़ फर्स्ट बोल देते हैं या स्पेशल सीट्स रख देते हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें कह देते हैं, लेकिन दिल में हमारे जब तक औरतों के लिए इज्जत नहीं होगी, हम औरत को अपने बराबर का दर्जा नहीं दे सकते, तो पर एक अपने बराबर इंसान तो समझ सकते हैं। मर्दों की इस दुनिया में औरतों ने अपने आप को साबित किया है, लेकिन आज भी औरत मर्दों की इस दुनिया में अपनी जगह बना कर भी अपने आप को साबित करने के लिए ही मेहनत कर रही है, जद्दोजहद कर रही है। जहाँ इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत हुई हैं वहाँ एक तरफ औरतें अपना नाम शोहरत अपनी जगह बना रही हैं, तो वहाँ औरतों के साथ आज भी जुल्म होते हैं, क्योंकि हमारी मानसिकता नहीं बदली है। हमें अपनी मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है, और जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी, हमारा बदलना, हमारे समाज का बदलना बहुत मुश्किल है। बहुत पहले मैंने एक कविता लिखी थी कि जिस देश में देवी पूजती है, आज भी हम देवियों को पूजते हैं। हमें देवी नहीं बनना है, हमें एक आम औरत ही बनने रहने दें। जिस देश में देवी पूजती है, वहाँ आज भी औरत जलती है। कितनी ही मासूम अबलाएं बलात्कार के नाम पे मरती है। लड़की का कुछ भी अपना नहीं, अपना वजूद भी अपना नहीं। अपने घर तो है ही पराई, पति के घर भी है दूसरे घर से आई। कितने ही रूप में बटती है, पहचान को अपनी तरसती है। आधुनिकीकरण के इस युग में भी अबला ही बन के जीती है। अगर हक की बात वो करती है तो चरित्रहीन कहलाती है। समाज के ठेकेदारों की कठपुतली बन जाती है। माँ सी पवित्र होकर भी बाजार में बोली लगती है। आज भी आज़ाद भारत में औरत की यही सूरत होती है। मुझे नहीं लगता कि औरतों की जो सामाजिक परिवर्तन, औरतों के लिए कुछ सामाजिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा हुआ हो। पिछले कई वर्षों से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बलात्कार और ये सब छोटे बच्चों के साथ भी शारीरिक शोषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान, जहाँ औरतों को सम्मान की नज़रों से देखा जाना चाहिए था, वहाँ आज भी औरतें अपनी जगह बनाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए जद्दोजहद कर ही रही हैं। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, जो वाकई सोचने के लिए ज़रूरी है कि हमें इस बारे में सोचना चाहिए। हमारे फिल्मकार फिल्में बनाते हैं, वुमेन ओरिएंटल फिल्में बनाते हैं, नारी प्रधान फिल्में बनाते हैं, महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, लेकिन समाज में बदलाव कैसे लाया जाए, ये उनके भी दिमाग से परे हो गया है। मुझे लगता है समाज में परिवर्तन हम ही लेके आ सकते हैं, और इस परिवर्तन को मैं देखती हूँ कि एक फिल्म बनी थी दंगल, जिसमें
कुश्ती जैसे सब्जेक्ट पे फिल्म बनी थी और जिसको फोगट सिस्टर्स ने के ऊपर वो फिल्म बनी थी, एक काबिल तारीफ बात है। और फिल्म ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। उस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से बेटियों को भी ट्रेंड किया जाता है कुश्ती लड़ने के लिए। महावीर सिंह फोगट, उनको सलाम कि 6 बेटियों को उन्होंने इस लायक समझा और घबराए नहीं कि मेरे यहाँ सब बेटियाँ हैं। सब बेटियों को समान प्यार दिया, मोहब्बत दी, उनको परवरिश की और उनको उनके काम में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तेरी अकड़ की रस्सी जल जाएगी, पकड़ में इसकी आग है। यो इंची टेप से नापेगी, तेरी कितनी ऊंची नाक है। तेरी सांसें अटक जाएगी, वो जोर पटक जाएगी। तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे पिट कर देगी, डट कर देगी। तेरे दांव से बढ़कर पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। अक्सर हम सुनते हैं कि चांद की बातें करते हैं, पर चांद पे औरत का जाना, स्पेस में औरत का जाना एक अनहोनी सी लगती है। लेकिन हमारे देश की बेटी कल्पना चावला, जिसके जज्बे को वाकई सलाम करने को जी जाता है। नासा में गई वो, उन्होंने सिलेक्शन उनका हुआ 1994 में नासा ग्रुप में, और फिर वो मिशन पे भी गई। लेकिन अनफॉर्चुनेट उस मिशन में ही उनकी एक्सीडेंटली डेथ हो गई। छोटे से वक्त में ही उन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया, और ऐसी शख्सियत को हम जितना भी सलाम करें उतना कम है। बहुत दुख हुआ जब उनकी डेथ का सुना, और ऐसी शख्सियत बार बार जन्म नहीं लेती हैं। कल्पनाओं के पर लगाए वो हवा में, स्पेस में उड़ना चाहते थे। वो अपने नाम के तरह ही सपने देखती थी। शायद उनके पिता ने उनका नाम कल्पना इसीलिए रखा होगा। इतनी बड़ी इंस्पिरेशन वो रही हम औरतों के लिए, वो जज्बा कि अगर हम ठान लें तो ज़मीन तो क्या, चांद तक भी हम पहुंच सकते हैं, चांद सितारों में भी जा सकते हैं। दोस्तों, वुमेन सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण का एक लंबा सफ़र है, जिसमें कुछ संगीत जगत की महिलाएं हैं, कुछ शिक्षा जगत की महिलाएं हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं। उनके बारे में भी हम बातचीत करेंगे अपने अगले पड़ाव में। तो रंगोली का दूसरा कार्यक्रम भी हम ज़रूर आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपनी होस्ट को, यानी कि मुझे, रज़िया रागिनी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय। आए कोई मेरी पनाह में ले जाए ये नजारे।
करार है। कोई तो ऐसा हो सांसों को मेरी महका जाए। आई मैं तो आई नजर के अंगाने एक जहां से, लाई मैं तो लाई बाहर के अफसाने भी वहां से। ना मुझे छूना ना दूर ही रहना, परी हूँ मैं, परी हूँ मैं, मुझे ना छूना, परी हूँ मैं। मीठी मीठी उलझने, जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। देखो मेरी आरज़ू बैठी मेरे रूबरू, कैसी मेरी जुस्तजू बिखरी है चार सू।